हेलो गाइस, मैं सुरेश मेरा हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर बिल्डिंग में आपका स्वागत करता हूं। और हमने ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर में कुछ तत्वों के खोजकर्ताओं के बारे में जानकारी ले ली थी। तो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो यानी कि तत्वों का निरूपण। तत्वों का निरूपण, ठीक। तत्वों के निरूपण में से यानी तत्वों का निरूपण कैसे किया जाता है? तत्वों के निरूपण का सूत्र होता है जेड एक्स से। ये होता है, यानी कि होता है एटॉमिक मास ऊपर की संख्या, ये होता है परमाणु क्रमांक नीचे की संख्या। यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर की संख्या 16 है, यानी कि 8 8 ये होगा परमाणु क्रमांक, ये होगा द्रव्यमान संख्या, ठीक। नॉर्मल सी बात है। यानी कि तत्वों का निरूपण यानी कि जेड एक्स है, यानी जेड बराबर क्या होता है आपका? जेड बराबर होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक। एक्स बराबर होता है आपका तत्व, ठीक। ए बराबर होता है आपका एटॉमिक मास, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। आपको परमाणु क्रमांक तो नहीं लिखा होता है, आपको याद करना होता है परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास दोनों याद करने होते हैं। यानी कि आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक मास, अगर आपको कहीं पे भी एटॉमिक मास दे रखा हो तो, या एटॉमिक मास नहीं दे रखा हो, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी हो, तो कैसे निकालेंगे? n + p। एटॉमिक मास बराबर होता है n + p। z बराबर होता है आपका e - बराबर p, है ना। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या तीनों बराबर होती है। एटॉमिक मास अगर आपको नहीं दे रखा हो, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी हो, तो आपको प्रोटॉन, तो आपको पता ही परमाणु क्रमांक है, उसमें वही है प्रोटॉन की संख्या, उसमें n जोड़ दो। अगर न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है तो n बराबर होता है न्यूट्रॉन, है ना। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है तो एटॉमिक मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं एटॉमिक मास आपको याद करना ही होगा, ठीक। हाँ, अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दे रखी, है ना, और एटॉमिक मास दे रखा है, यानी द्रव्यमान संख्या क्या दे रखी है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या नहीं बोले, तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है a - p, है ना। अगर आपको एटॉमिक मास दे रखा है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दे रखी, तो और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे और एटॉमिक मास आपको दे रखो तो a - p, है ना, ठीक। नॉर्मल की एक चीज याद होगी, दूसरे बड़ा आई जाएगी, है ना। ये इसके सूत्र है। तो आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तीनों चीज बराबर होती है। x बराबर होता है तत्व आपका, है ना। ए बराबर होता है एटॉमिक मास से द्रव्यमान संख्या। अगर आपको एटॉमिक मास दे रखा है ना, और न्यूट्रॉन की संख्या याद करनी है तो -p कर देना, n बराबर -p। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है, प्रोटॉन नहीं दे रखा, तो n + p, ठीक। अब आप देखते हैं कि तत्वों का निरूपण कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए, चलते हैं आगे। जैसे कि आपसे पूछा गया 8 ऑक्सीजन 16 है ना। जैसे कि क्वेश्चन आया आपका 8 ऑक्सीजन 16 में जेड ई पी एक्स ए एन, यही होता है ना, जेड ई पी एन ए एक्स का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ, यही है, ठीक। एक्स एक्स आपको बताया था कि तत्व होता है, इसमें तत्व क्या है? ऑक्सीजन, है ना। जेड जेड बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना ऑक्सीजन का? 8, है ना। ए बराबर क्या था? एटॉमिक मास, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास से द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। ये नॉर्मल चीज है, ये आपको याद करनी होगी। 3 तत्व उसमें दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, परमाणु क्रमांक भी नहीं दे रखा तो आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास भी नहीं दे रखा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज पूछे, तीन चीज तो नॉर्मल है जो इसमें लिख रही है, ठीक। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आपको बताया कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे 8 होगी। अब आपको प्रोटॉन की संख्या भी बतानी है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 8 होगी, ठीक है। जेड एक्स से ई पी आ गया, अब आपका क्या रह गया? एन, 3 3 6 लास्ट रह गया एन। अब एन आपको कैसे ज्ञात करना है? मैंने आपको बोला था अगर ए दे रखा हो तो a - p कर देना, आपका एन आ जाएगा। तो एन ज्ञात करने के लिए a - p कर देंगे, तो a - p, है ना। ए क्या? 16, 16, p क्या? 8 -8 बराबर कितना हो गया? 8, एन बराबर 8। अगर आप में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व कौन सा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो ऑक्सीजन में 8 परमाणु क्रमांक होता है, 16 का एटॉमिक मास होता है, 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 8 प्रोटॉन की संख्या होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 ही होती है, ठीक। यानी कि पूरी चीज 8 8 बस एटॉमिक मास 16 हुए ऑक्सीजन को। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम, है ना। दूसरा क्वेश्चन 18 और 39, 18 ए आर 40, इसमें जेड परमाणु क्रमांक बराबर 18, एटॉमिक मास बराबर 40, है ना। इलेक्ट्रॉन बराबर 40, प्रोटॉन, अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन बराबर 40 नहीं हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बराबर 18, प्रोटॉन बराबर 18। क्या हो गया? 4 चीजें यहाँ पे कंप्लीट होगी। बच्चों का हमारा एक्स, एक्स बराबर है ये ए आर ऑर्गन, है, और का 5 होगी। बच्चों का एन, आपको बताया कि एन बराबर काट, तो माइनस पी कर दीजिए, ए को माने 40, पी को माने 18, 40 - 18 बच्चों का बराबर 20 गया तो 22, कितना बचा? 22। ये आपके हो गए सेकंड क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, नॉर्मल है, कोई आर्ट नहीं है, ठीक। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप सकता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, है ना।
जैसे कि आपको क्वेश्चन आए किसी तत्व का परमाणु भार 55 है, यानी कि किसी तत्व का परमाणु भार 55 है, परमाणु भार दे रखा है आपको 55 है, यदि उसमें 25 प्रोटॉन उपस्थित हो तो, यदि उसमें 25 प्रोटॉन उपस्थित हो तो, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है 25, तो परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। आपको एक क्वेश्चन आया मान लीजिए, यानी ऐसा, तो आपको क्या करना है, जैसे कि परमाणु भार ए बराबर कितना दे रखा है 55, ठीक, और उपस्थित प्रोटॉन तो पी बराबर क्या दे रखा है 25, ठीक। आपको क्या पूछा है यहाँ पे एन और जेड, तो जेड बराबर ज्ञात ही करना है और एन बराबर भी ज्ञात ही करना है, ये दोनों ज्ञात करने हैं, है ना, ये दोनों दे रखे। तो देखो आपको मैंने बताया था परमाणु क्रमांक क्या होता है प्रोटॉन के बराबर, यहाँ पे लिख दो परमाणु जेड बराबर कितना 25। अब आप तो सीधे सोचोगे कि जेड बराबर 25 डायरेक्ट क्यों लिख दिया, तो यानी कि डायरेक्ट, क्योंकि आपको बताया था मैंने जेड बराबर 25 क्योंकि जेड बराबर पी, इसलिए जेड बराबर 25, समझ गए, आपको गया जेड बराबर सीधा 25, है ना। और अब आपको दे रखी न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन बराबर, अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको मैंने बताया था न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए a माइनस पी कर देना, और आपका पी दे रखा है 25, ए दे रखा है 55, तो n बराबर 55 माइनस 25 कर दो, 55 माइनस 25, तो बराबर कितना आएगा 30, हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 30। ये हो गया आपका सवाल, ऐसे आपको सवाल आएंगे तो करने हैं।